Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic: how two lines intersect with each other. प्यारे बेटे, आज हम कैलकुलस 3 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कैसे करती हैं। तो उसका आज हम तरीका पढ़ेंगे कि हाउ टू लाइन्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हैं, कॉमन पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे। मसलन ये एक लाइन है बेटे, दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट पे इनके कॉमन पॉइंट्स, कॉमन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के एक्स वाई जी क्या होंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, शो दैट द लाइन्स, एक लाइन ये दी गई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 माइनस पी, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3p एंड z इज इक्वल टू 2p। और सेकेंड लाइन दी है बेटे, ये सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 ओवर माइनस 3। इंटरसेक्ट, शो दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। हमें शो करना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर कॉमन पॉइंट, उनका जो कॉमन पॉइंट होगा, लेट सपोज ये लाइन और ये लाइन है, ये लाइन है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें। इसका कॉमन पॉइंट ये होगा बेटे, देखें इस लाइन का भी ये पॉइंट होगा, इस लाइन का भी ये पॉइंट, सो कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इसे देखेंगे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बेटे देखो, ये ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसमें सिर्फ उसने क्या किया है, सिमेट्रिक फॉर्म को p के बराबर रखा हुआ है, और इसमें देखें ये सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है, तो एक को p के बराबर दिया है, दूसरी सिमेट्रिक फॉर्म को हम q के बराबर रख लेंगे। आपने बस ये करना है, इस इक्वेशन को लिख लिया हमने कि ये दिस इज इक्वेशन 1, लेट इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को q के बराबर रख लें। जब q के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब है बेटे, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं q के, तो इसका मतलब है इंडिविजुअली भी ये q के बराबर होंगी। हम कहेंगे x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू q, तो यहाँ से बेटे 2q हो जाएगा ये, और 1 परली तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 2q माइनस 1। इसी तरह बेटे y माइनस 2 ओवर 2, y माइनस 2 ओवर 2 ये भी q के बराबर होगा, तो यहाँ से y की कीमत आ जाएगी हमारे पास 2q प्लस 2। सिमिलरली बेटे z माइनस 5 ओवर माइनस 3, z माइनस 5 और माइनस 3 q के बराबर है, तो यहाँ से माइनस 3q हो जाएगा, और इस 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस का 5 है तो इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे x, y और z कोऑर्डिनेट आ गए किस लाइन के, फर्स्ट लाइन के, अपना सॉरी सेकंड लाइन के हमारे पास x, y और z आ गए। फर्स्ट लाइन के x, y और z उसने दिए हुए हैं। तो बेटे फर्स्ट लाइन को मैंने 1 इक्वेशन कहा था, इसको 2 कहा है। इसको 2 इसलिए नहीं कहा कि बिल्कुल सेम इसके पैटर्न पे हमें इक्वेशन लेके आनी थी, सिमेट्रिक फॉर्म को इसलिए चेंज कर दिया हमने बिल्कुल इस फॉर्म में, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। पैरामीट्रिक फॉर्म में अक्सर हम t के बराबर ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन को p के बराबर लिया था और इस इक्वेशन को q के बराबर ले लिया, तो बेसिकली ये पैरामीट्रिक फॉर्म है अगर हम सोचे तो जैसी शक्ल इसकी थी ऐसी ही शक्ल इसकी बना ली हमने, यानी सेम पैटर्न बना लिया दोनों का। एक्स वाई जी फर्स्ट लाइन के भी पता है हमें, अब हमने दूसरी के भी फाइंड कर लिए एक्स वाई जी। इन दोनों को हम बराबर रख देंगे और प्लस माइनस करेंगे तो हमें p और q की वैल्यूज मिल जाएंगी, और अगर p और q वैल्यूज उन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर गया तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। सो सी देखते हैं प्रोसेस बेटे, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि इसका x इसके x के बराबर होगा। तो 3 माइनस पी, बेटे देखो इसका x है 3 माइनस पी इज इक्वल टू, इसका x क्या है 2q माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटे अपने पास, हम तमाम चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 2q प्लस p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 कह दें आप। सिमिलरली y को y के बराबर रखेंगे बेटे, यानी 2 माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस 2, 2q प्लस 2, यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास 2q प्लस 3p इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 4। फिर प्यारे बेटे लास्ट z को देखेंगे, z कोऑर्डिनेट को, z इज इक्वल टू 2p
और यहाँ z इज इक्वल टू -3q + 5। सो यहाँ से बेटे 2p इज इक्वल टू -3q + 5, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 3q + 2p - 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 5। अब इन तीनों इक्वेशंस को प्लस माइनस कर 3 इक्वेशंस है हमारे पास, 2 वेरिएबल हैं, तो हम इजीली इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू की आराम से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अननोन बेटे 2 हैं, पी और क्यू, और इक्वेशंस है 3, तो वी कैन इजीली फाइंड देयर वैल्यूज। पी क्यू की वैल्यूज आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटे, सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, यानी 3 - 4 कर देंगे। 3 - 4, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे -3p, p से -3p जाएंगे तो -2p बच जाएंगे, और यहाँ बेटे -4 बच गया, तो -2p - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। p की वैल्यू क्या आ गई बेटे, -2। इस -2 को इस इक्वेशन में पुट कर दें p की वैल्यू की जगह, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम बेटे 2q + 3p नॉट अ 2, दिस इज इक्वेशन 4। फ्रॉम इस इक्वेशन 4 में आप पुट कर दें p की वैल्यू, 2q + 3 इंटू p की जगह हम लिख देंगे बेटे -2, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। p की वैल्यू -2 है, q की वैल्यू 3। अब बेटे p और q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखें, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। मतलब यहाँ q की वैल्यू लिखें, यहाँ p की वैल्यू लिखें, तो ये 0 के बराबर आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक इक्वेशन में पुट करके दिखाया है, वो कौन सी है, पुट वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में हम इसे पुट करके देखेंगे, नॉट 3 बेटे, मैंने इस क्वेश्चन में पुट किया हो इक्वेशन 5 में, तो इसको आप लिख लें 5। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 5, तो बेटे 3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इसी तरह बेटे 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और -5, तो बेटे 3 3 = 9, 2 2 = 4, -4 -5 -9, 9 - 9 इज इक्वल टू 0, हेंस 1 and 2 इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या प्रोसेस था, हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, हम एक इक्वेशन के x को दूसरे इक्वेशन के x के एक लाइन के x को दूसरे लाइन के x के बराबर रख लेंगे, वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस इक्वेशन के y को इस इक्वेशन के y के बराबर रख लेंगे, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन के z को दूसरी इक्वेशन के z के बराबर रख लेंगे तो हमें तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये 3 इक्वेशंस को हम प्लस माइनस करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। जब पी क्यू की वैल्यू मिल जाए तो इन तीनों में पुट करके देखना है आपने कि ये सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमें ये पता लग गया है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमने इसके कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हम इसके कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। वो क्या होंगे बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में बेटे q की जगह वैल्यू पुट कर दें। x इज इक्वल टू 2q - 1 था हमारे पास, तो हम लिखेंगे 2q की जगह 3 लिखेंगे -1, तो 5 आंसर आ गया। इसी तरह y क्या था हमारे पास बेटे, 2q + 2, तो 2 इंटू q की जगह 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह z इज इक्वल टू -3q + 5, -3q की जगह 3 लिखेंगे +5 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमारे पास x, y और z आ गए। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5 8 -4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बेटे, 5 8 एंड -4। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना था कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करने का तरीका क्या है, एक लाइन के x को दूसरे लाइन के x के बराबर रख लें, एक के y को दूसरे के y के बराबर रख लें, एक के z को दूसरे के z के बराबर रख लेंगे। वहां से 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, जमा नफी करेंगे पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। पी क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे इन तीनों इक्वेशंस में। तो जब अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट करती है। फिर कॉमन पॉइंट फाइंड करना हो तो हमने क्या करना है, कॉमन पॉइंट में सिर्फ ये पी क्यू वैल्यू पुट करनी है। चाहे फर्स्ट में पुट कर दें बेटे, इसमें p की वैल्यू पुट कर दें, चाहे इस 2 में पुट कर दें, जवाब यही आएगा 5 8 एंड -4। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कॉमन पॉइंट।
जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस कॉमन पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन है बेटे, डिटरमाइन गिवन लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। सो ये सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, ये सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, हमें बता, दो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। इन दोनों को हमें बताना है कि क्या ये इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। तो वही तरीका अडॉप्ट करेंगे हम। लेट फर्स्ट इक्वेशन को 1 के बराबर रख ले, सेकंड इक्वेशन को 2 के। ये लेट किया हमने, इसको p के बराबर रख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने किसके बराबर रख लिया, p के। सेकंड इक्वेशन को किसके बराबर रख लिया है, q के बराबर। तो यहां से बेटे इसके भी x y z निकाल लेंगे, इसके भी x y z निकाल लेंगे, दोनों को बराबर पुट कर देंगे, वहां से इक्वेशन मिल जाएंगे। p q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p q की वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाइड हुआ तो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो बेटे यहां से देखो x + 3/2 किसके बराबर रख लेते हैं, p के बराबर रख लिया हमने। तो दिस इंप्लाइज दैट ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां से x क्या आ गया, 2p - 3। सिमिलरली बेटे y - 2 को हम किसे रख लेंगे, p के बराबर। y - 2 = p, तो y किसके बराबर आ जाएगा, -2p के बराबर। सिमिलरली बेटे z - 7/6 = p, z - 6 = p, तो 6p हो जाएगा बेटे ये, और ये माइनस का 7 पहली तरफ जाके प्लस का 7 हो जाएगा, तो z = 6p + 7। इसको इक्वेशन 3 कह दें। तो ये देखिए बेटे हमने x, y और z निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन के, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन के हमने क्या फाइंड कर लिए, x, y और z। अभी सेकंड के फाइंड कर लेंगे। सेकंड में देखो x + 6/1 = q, x + 6/1 = q। 1 को उधर ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 है पहले तरफ, -6 का हो जाएगा राइट साइड पर। सो x = q - 6। सिमिलरली y + 5/-3 को q के बराबर रख लेंगे, y + 5/-3 = q। दिस इंप्लाइज दैट ये बेटे -3q हो जाएगा, और प्लस का 5 है पहले तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। सो y = -3q - 5। फिर सिमिलरली बेटे z - 1/2 को q के बराबर रख लेंगे, z - 1/2 = q। दिस इंप्लाइज दैट दो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q हो जाएगा, माइनस का 1 है पहली तरफ जाके +1 का हो जाएगा, तो z = 2q + 1। सो देखिए दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। तो फर्स्ट लाइन के हमने x y z फाइंड किए, दूसरी लाइन के x y z फाइंड किए। अब इनको आपस में इक्वल रख लेंगे, मतलब इसका x जाहिर है इसके x के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 2p - 3 = q - 6, 2p - 3 = q - 6। सो यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2p - q + 3 = 0। इसको इक्वेशन 5 कह दें। सिमिलरली बेटे y को y के बराबर रख ले, तो y क्या है, -2p, और इधर y क्या है, -3q - 5। तो -2p = -3q - 5 एक साइड पे ले जाएं तो 2p - 3q - 5 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी आ गई, इसको इक्वेशन 6 कह दें। फिर सिमिलरली z को z के बराबर रख लेंगे, z क्या है, 6p + 7 = 2q + 1। 6p + 7 = 2q + 1 एक साइड पे ले जाए, इक्वेशन बन जाएगी 6p - 2q + 6 = 0। दिस इज इक्वेशन 7। इनको बेटे जमा नफी करके देखेंगे तो हमें p q की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है 2 को, यानी इसकी वैल्यूज चेंज करके माइनस लिख देना है, इसके साइन चेंज कर देंगे और माइनस कर देंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे। तो वहां से हमें हासिल होगा 2q + 8, 2q + 8 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बेटे देखें 2q एक साइड पर रह जाएगा, 8 पहले तरफ चला गया, तो 2 4s are 8, तो q की वैल्यू आ गई -4। जब q की वैल्यू आ गई -4 इधर q की जगह पुट कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो 2p = 7 पहली तरफ जाएगा -7/2। तो यहाँ से हमें देखिए बेटे हमने इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो हमें q की वैल्यू मिल गई। इस q की वैल्यू को इसमें कहीं भी पुट कर दें तीनों इक्वेशंस में तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, और p की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, -7/2 मिल जाएगी। तो बेटे ये p और q की वैल्यूज अगर ये इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दें तो हम कहेंगे ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट नहीं करती। सो बाय 5 इस इक्वेशन 5 में पुट करके देखते हैं हम p q को ये कि सेटिस्फाइड करती कि नहीं करती। सो बेटे 2p यूजिंग p एंड q इन इक्वेशन 7,
इक्वेशन 7 में हम पुट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती। तो देखो 6 इंटू पी की वैल्यू क्या है, -7/2। मैंने 7/2 पुट किया तो 2 3 आर 6, 7 3 आर 21, -21 आ जाएगा। मतलब कहने का है इक्वेशन 7 में हम P और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है बेटे, 0 है, तो -7 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये P और Q की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही सारी इक्वेशंस, यानी इनमें से एक भी इक्वेशन सेटिस्फाइड ना करे तो हम कहेंगे ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ से पता लगा हमें कि -7 = 0 नॉट सेटिस्फाइड, या हम लिख सकते हैं -7 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हम लिख सकते हैं -7 नॉट इक्वल टू 0। सो लाइन हेंस 1 and 2 नॉट इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन है ना, जो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। जी प्यारे बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती। अगर करती हैं तो फाइंड देयर कॉमन पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हम, या कह सकते हैं हम फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ जाके इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमें बताना है। तो जाहिर है वो कोई लेट्स सपोज पॉइंट P होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे XYZ, तो वो XYZ फाइंड करेंगे अगर ये इंटरसेक्ट कर गई। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट फाइंड करने की। सो बेटे फर्स्ट लाइन ये दी गई है, सेकंड लाइन ये दी गई है, ऑलरेडी कन्वर्ट है, सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, P और Q फॉर्म में दी गई है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कहेंगे लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको 1 दे दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन इसको नंबर 2 कह दिया हमने। तो अब सेकंड हमारा क्या होता है, स्टेप x को x के बराबर रख लेंगे, y को y के बराबर, z को z के बराबर रख लेंगे। वहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको प्लस माइनस करेंगे तो p q की वैल्यू आ जाएगी। सो इसके x को p-1 को इज इक्वल टू 1 + 2q के बराबर रख लिया। यहाँ से इक्वेशन आ गई मेरे पास p - 2q - 2 इज इक्वल टू 0। फिर बेटे y को y के बराबर रखेंगे, 2 + p इज इक्वल टू -6 + q। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी p - q + 8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 कह दें। इसी तरह -1 - 2p किसके बराबर हो जाएगा, 5 - 3q के, 5 - 3q। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2p - 3q + 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ 5। बेटे 3 में से 4 को माइनस कर दें, 3 - 4, या आप कह देंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। तो यहाँ से जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए बेटे इस यहाँ मैं अगर एक लाइन खींच दूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा और -2q में से प्लस का q जाए तो क्या बच जाएगा, -q। इसी तरह बेटे -2 है और -8 का हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -10 के बराबर। इस q की वैल्यू को कहीं भी इन तीनों इक्वेशन में पुट करें आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने पुट की है इस इक्वेशन 4 में, तो p माइनस q की जगह हम क्या लिखेंगे, -10 लिख दिया मैंने बेटे q की जगह, +8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएंगे, और प्लस के 18 हो जाएंगे, और प्लस के 18 जब इधर जाएगा तो माइनस का 18, तो p की वैल्यू आ गई -18। सो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। इन पी क्यू की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 5 में पुट करके चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाइड होती है कि नहीं होती। तो 2 इंटू पी वैल्यू क्या है हमारे पास, -18, -3 क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 पुट कर दी, +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 18 2 जार 36, माइनस का 36 बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 जार 30 +6, तो -36 + 36 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। आप ये पी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करके देखें, इसमें पुट कर देखें, ये दोनों सेटिस्फाइड होंगी। सो यहाँ से पता लग गया हमें कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब हम कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे या उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं हम। सो बेटे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉमन पॉइंट यूजिंग वैल्यूज ऑफ पी क्यू इन 1। इक्वेशन 1 है, इसमें हम पी की वैल्यूज जब पुट करेंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास XYZ आ जाएगा।
या आप ऐसा भी कर सकते हैं Q की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू पुट कर दें, इसमें सिर्फ Q है, इस Q की जगह वैल्यू पुट करें, तब भी यही हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। मीन्स x हमारे पास क्या है P-1 और P की वैल्यू क्या निकाली हमने -18, तो x क्या है हमारे पास बेटे P-1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे P की जगह -18 लिख देंगे, -1 -19 हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया x। सेकंड किस तरह 2 + p है, y इज इक्वल टू ये रहा बेटे y इज इक्वल टू 2 + p, तो p की जगह -18 लिखेंगे, -18 से 2 जाए तो -16 हो गए। इसी तरह बेटे z इज इक्वल टू हमारे पास है -1 - 2p, -1 - 2 इंटू p की वैल्यू क्या है -18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 2 36, 30 प्लस के 36 में से माइनस का बन जाए तो 35, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या गया -19 -16 एंड 35, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। तो बेटे ये लेक्चर था हाउ टू लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड देयर कॉमन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट या फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर किया करें दोस्तों को। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा। फ्यूचर में और भी मैं प्लेलिस्ट बहुत सारे कोर्सेज़ की इस पर अपलोड करने लगा हूँ इंशाल्लाह। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। डॉक्टर हनीफ़ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।